नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम कृष्ण कवियों के बारे में जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। पिछले कल लाइव वीडियो हुआ, उसमें जो जानकारी रखी गई बल्वाचार्य निम्बार्क के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो भी आपने देख लेना। वीडियो पीडीएफ उसका शेयर कर दिया इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ, तो ये भी देख लीजिए। साथियों शुरू करते हैं। बल्लभ संप्रदाय से कुछ जानकारी साथियों रह गई है। क्या कहा जा रहा है कि बल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। अष्टयाम यानी कि दिन में 8 पहर होते हैं, तो 8 पहरों को अष्टयाम कहा जाता है। तो 8 पहरों में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। कैसे? मंगलाचरण, ठीक है, मंगल आरती वगैरह से शुरुआत होती है दिन की। श्रृंगार भाव भी रहता है, ठीक है। श्रृंगारिक रूप से भी श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। गवालों का जिक्र भी है। राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती, फिर शयन यानी सोने का वर्णन भी यहाँ पर होता है। सब कुछ श्री कृष्ण के लिए। वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। और विट्ठलनाथ के, गोस्वामी विट्ठलनाथ जो कि बल्लभाचार्य के ही पुत्र हैं, इनके 252 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। आगे पढ़ते हैं, अष्टशाप के बारे में जानकारी देना शुरू करते हैं। बल्लभाचार्य के ही पुत्र विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टशाप की स्थापना की थी। अष्टशाप कवियों में पहले 4 कवि जो आते हैं वो बल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और जो अंतिम 4 हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। आपको पीडीएफ और वीडियो शेयर कर दिया, वो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या है? जे आठों भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव इनके साथ रहते थे। यानी 8 अष्टशाप कवि हैं, जो कवि हैं, ये 8 कवि हैं, ठीक है। तो ये हमेशा श्रीनाथ जो है मंदिर है, गोवर्धन पर्वत पर बनाया गया, ठीक है। तो वहाँ ये सखाओं के रूप में, श्री कृष्ण के सखाओं के रूप में हमेशा विद्यमान रहते थे। तो इन्हीं कारण इनको अष्ट सखा भी कहा गया है। गोवर्धन में, यानी गोवर्धन पर्वत पर बना श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए रोजाना। और अष्टशाप के कवि पुष्टि मार्ग की सेवा निधि विधि इसमें पूर्ण सहयोग देते थे, ठीक है। भगवान की कृपा की जहाँ पर बात होती है, पोषण की बात होती है। पोषण यानी कि भाई हमने पोषण करना है, अगर शुद्धिकरण करना है अपने मन का, पोषण करना है अपने मन का, तो भाई वो पुष्टि मार्ग इस माध्यम से इसमें होता है। भगवान कृपा करेंगे, ठीक है, भगवान की कृपा में हम जाएंगे, तो भक्ति करेंगे, गीत गाएंगे, ऐसा कुछ। तो आगे साथियों कहा जा रहा है, यदि ये पुष्टि मार्ग की सेवा विधि जो है साथियों, जो बल्लभाचार्य द्वारा दी गई, उसी का अनुसरण 8 कवियों ने किया है। आगे है अष्ट सखान की वार्ता, ठीक है। अष्ट सखान की वार्ता यानी ये अष्ट सखान जो अष्ट सखा थे, यानी जो 8 कवि हैं, इनकी अपनी एक वार्ता, एक बातचीत हुआ करती थी, जो भी, ठीक है, आपस में। पर श्री हर राय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में 8 सखाओं के लीलात्मक स्वरूप, लीलाशक्ति व अविकृत स्वभाव का विस्तार से उल्लेख है। तो श्री हर राय एक विद्वान रहे हैं उस समय के, तो उन्होंने भाव प्रकाश नामक एक एक पुस्तक निकाली, ठीक है। एक टिप्पणी कहा जाता है इसको, कमेंट्स। तो जिसमें अष्ट सखाओं की वार्ता वगैरह को रखा गया कि वो किस प्रकार से लीला में डूबे हुए हैं, किस प्रकार से स्वरूप है उनका, उनकी लीला की कैसे लगाव वगैरह सब कुछ है ईश्वर से, ठीक है। तो बिल्कुल अविकृत स्वभाव, बिना किसी परिवर्तन के, उसमें हेर फेर किए बिना, वो सब उस पुस्तक में रखा है, भाव प्रकाश नामक, ठीक है। तो वार्ता किनकी थी? ये अष्टशाप कवियों की थी, ठीक है। 8 के 8 कवियों के बारे में जानकारी दे चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा, वो वीडियो पीडीएफ आपको सेट कर दिया है। आगे साथियों कुंभन दास के बारे में यदि हम बात करते हैं, अष्टशाप कवियों में कुंभन दास सबसे वरिष्ठ और नंददास सबसे कनिष्ठ हैं। आप सभी उसको जानते हैं, उनको जानते ही हैं। आगे चलते हैं। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे। उन्होंने अफसोस जारी करते हुए ये कहा था, भाई जाते नहीं थे, लेकिन एक बार फिर चले ही गए। फिर ये कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी टूटी विसरी गयो हरे राम। कहने का तात्पर्य है कि संतों को कहाँ है फतेहपुर सीकरी से काम, मतलब संतन को क्या काम है भाई, संत लोग वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। अकबर खुद आ सकता था हमारे पास, हमारा टाइम वेस्ट किया, और आने जाने में ही इतना समय लग गया कि भाई अ, हम अपने जो हरि का यानी श्री कृष्ण का नाम है वो भूलना शुरू हो गए हैं भाई, ठीक है। आवत याद पनैया टूटी, तो मतलब आने जाने में तो हमारी चप्पल भी टूटी, और श्री राम का, श्री श्री कृष्ण का, सॉरी, नाम भी हम भूलना शुरू हो गए। तो ये एक प्रकार का कटाक्ष जो है कुंभदास ने उस वक्त किया था अकबर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जानकारी। और अगर हम बात करें इनका जन्म क्या है, तो जन्म के बारे में भी जानकारी आप लोगों को पहले ही दे चुके हैं। 1468 ईस्वी जो है ये जन्म काल इनका माना गया है। और देख लीजिए साथियों कि ये अपने गुरु इनके बल्लभाचार्य ही हैं, और ये अपने गुरु से 10 साल बड़े हैं, ठीक है। अगर आप देखें 1478 जो है माना जाता है कि इनका समयकाल जी बल्लभाचार्य का,
तो जैसे इनकी कोई प्रमुख रचना नहीं मिलती है, लेकिन जब रचनाओं की बात करेंगे तो कुंभन दास की रचना फुटकर पद नाम से एक रचना उनकी मिलती है, जिसमें वो कृष्ण की लीला भक्ति संबंधी जो है पद मिलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई। और 1468 ईस्वी याद रखना है इनका जन्म काल। सन 1492 ईस्वी में उन्होंने बल्लवाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जब बल्लवाचार्य से आयु में वरिष्ठ थे, 10 साल, आपको बता दिया पहले ही। आगे चलते हैं भैया, अभी सूरदास के बारे में जानकारी देंगे। अच्छा, सूर सूरदास जन्मान थे, यानी जन्म से ही अंधे थे, जो एक विख्यात एक तथ्य है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं लेकिन वो बाद में जाके अंधे हुए थे। ठीक है, लेकिन जन्मांध माने जाते हैं, ये ज़्यादा तर्कसंगत तथ्य। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 ईस्वी, जो संवत का अगर सन निकाले तो 1478 ईस्वी बन जाता है, याद रखना है। जब बल्लवाचार्य से 10 साल छोटे थे, सॉरी 10 दिन छोटे हैं, बल्लवाचार्य से 10 दिन छोटे हैं, 10 साल बोल दिया। ओके, तमाम विवादों के बीच सन 1478 को इनका जन्म जो है स्थिर माना गया है। ओके, तुलसीदास के जन्म के संबंध में 1532 आपने याद कर लेना है, लेकिन इनके संबंध में 1478। सूरदास के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों को बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन जो तथ्य जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है तो आप वो देखिए, रेणुकता, जिसको घाऊ घाट के बारे में जाना जाता है, घाऊ घाट भी कहा गया है रेणुकता को। तो भाई श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये एक ही कटघरे में खड़े हैं। वो कहते हैं रेणुकता गाँव घाट जिसको कहा गया, ये इनका जन्म स्थान मानना चाहिए, लेकिन वहीं पर सिही नामक जन्म स्थान जो है ये भी तर्क संगत माना जाता है अत्यधिक। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ये मानते हैं। आगे चलते हैं। तो भक्तमाल जो नाभादास की रचना है, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है, जो बल्लवाचार्य के पुत्र हैं गोकुलनाथ। फिर वल्लभ दिग्विजय जदुनाथ एक ये भी विद्वान है। आदि में सूर के विषय में जानकारी मिलती है, सूरदास के विषय में बहुत जानकारी मिलती है भाई इनकी रचनाओं में। ठीक है, तो ये अंत्य साक्ष्य कह सकते हैं कि भाई सूरदास की खुद की रचनाओं में तो चलो उनके बारे में जो सूरदास ने लिखा है कवि कृष्ण के बारे में वो भी तो जानकारी मिलती है, लेकिन इन सभी विद्वानों की पुस्तकों में भी सूरदास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो उसके हिसाब से लोगों को, यानी जो विद्वान हैं बाद के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, गणपति चंद्रगुप्त या नगेंद्र जी, उनको थोड़ा सा एक प्रकार से इजी हो गया, आसान हो गया कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ है या फिर कौन सा। इन्हीं रचनाकारों की रचनाओं से पता चल जाता है कि वो कहाँ जन्मे, क्या उनका जन्म काल रहा। ठीक है, तो एग्जैक्ट यहीं से पता चलता है सबूतों से। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने 84 वैष्णव की वार्ता के आधार पर संवत 1580 में सूरदास के बल्लवाचार्य की शिष्यत्व ग्रहण करने का उल्लेख माना है। ठीक है साथियों, तो शुक्ल जी कह रहे हैं 84 वैष्णव की वार्ता, जो कि पुस्तक है भाई गोकुलनाथ जी की, 1580 संवत। अगर 1580 संवत है भाई, इसका अगर हम सन निकालें तो क्या बनेगा, उसको ईस्वी सन में रखेंगे। ठीक है, तो 10 में से 7 निकाल 3 हो गए, और इधर भाई हमारे पास 7 5 2। ठीक है, तो कुल मिला के 1523 ईस्वी में इन्होंने 1523 ईस्वी में दीक्षा ग्रहण की थी। किससे की थी? बल्लवाचार्य से। और 1492 में हमने पढ़ा कि भाई कुंभन दास ने दीक्षा ग्रहण की बल्लवाचार्य से। याद रखना है भाई। सूरदास चंद्र सरोवर के समीप परसोली गांव में रहते थे। जन्म स्थान उनका ऊपर बताया, दो माने गए, सिही और रेणुकता, जिसको गाँव घाट भी कहा गया, लेकिन परसोली गांव में रहते थे, जहां सन 1583 में इनका देहावसान हुआ है, यानी मृत्यु उनकी हुई है। विठलनाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कहू ले नो होए सो ले, यानी जिसने जो कुछ लेना है वो ले लो, पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। मतलब अगर हम बोले कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे, वो तो बल्लवाचार्य हैं। असली दिशा किसने दी है, तो वो सूरदास ने इसको बहुत अच्छे ढंग से आगे निभाया था। पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है पोषण, यानी भगवान की कृपा जिसको बहुत ज़्यादा बरसे, ठीक है, वो करना। आगे चलते हैं। बल्लवाचार्य को सूरदास ने प्रभु हो स पतितन को टीको, हो हरि सब पतितन को नायक पद सुनाए थे। ये वाले पद इन्होंने सुनाए थे। इन विनय व दैन्य आदि के पदों को सुनकर चार्य ने इन्हें डांटते हुए कहा था, ठीक है, डांटते हुए कहा था, सूर हवै के ऐसो गिघायत काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करी। इसके बाद सूर ने भगवत लीला का वर्णन किया। तो एक प्रकार से ये डांटते हुए कहा था कि भाई तुम भगवत लीला का वर्णन करो,
ये पद। आगे साथियों देखते हैं, सूरदास श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सभी 8 कवि वहीं पे रहते थे। कृष्णदास से मतभेद के बाद उन्होंने मंदिर छोड़ दिया था। कृष्णदास का नाम भी साथियों बहुत चर्चा में आता है इनके साथ मतभेद होने के लिए। ठीक है, आगे साथियों, आईने अकबरी व मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखना है, आईने अकबरी व मुंशियात अबुल फजल में ये 2 पुस्तकें हैं, इसमें सूरदास का उल्लेख मिलता है। परंतु शुक्ल जी इनमें उल्लिखित सूरदास को अष्टशाप कवि सूरदास नहीं मानते हैं, यह भी आपने याद करना है। तो ये 2 रचनाओं में सूरदास का उल्लेख मिलता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वो वाले सूरदास नहीं जो हिंदी में कृष्ण कवि के रूप में जानेंगे। आगे साथियों, सूरदास की 25 रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से अधिकांश विद्वानों ने सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी को ही प्रमाणिक माना है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन जो है राग कल्प द्रुम, ठीक है, नाम से हुआ है। ठीक है, और 1841 ईस्वी में हुआ है। ओके, कलकत्ता में। तो ये आप याद रखेंगे। 25 उनकी रचनाएं हैं, लेकिन 3 ही प्रमाणिक मानी जाती हैं। उनकी रचनाओं का संकलन राग कल्प द्रुम नाम से हुआ है कलकत्ता में 1841 ईस्वी में। आगे चलते हैं, सारावली। सारावली को सूरसागर की विशेष सूची माना जाता है। ठीक है, आगे है हमारे पास सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसमें संसार को होली का रूपक मानकर रचना की गई है। आगे है, गुरु प्रसाद होत जा दर्शन 67 बरस प्रवीण। इस पंक्ति यानी सूर सागरावली से ये पंक्ति है, इस पंक्ति में सूर ने अपनी आयु का जिक्र किया है। आगे चलते हैं, साहित्य लहरे में सुप्रसिद्ध 118 दृष्टिकोण पद है। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही कृष्ण व नायिका भेद वर्णन भी है। ठीक है साथियों, यदि हम बात करें साहित्य लहरी की, तो इसमें 118 दृष्टिकोण पद हैं, जिसको अर्थ गोपन शैली भी कहा जा सकता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो असली अर्थ है उसको गोप कर लिया, उसको छुपा लिया जाता है। तो एक बार पढ़ने से इसका अर्थ पता नहीं चलता है, बस यही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, साहित्य लहरी में रचना काल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। मुनि सुनी रसन के रस लेख, दसन गौरीनंद को लिखी सुबल संतपेक। इसके अनुसार साहित्य लहरी संबत 1607 यानी 1550 ईस्वी में समाप्त हुई थी। तो इन्होंने जो है साहित्य लहरी का रचना काल बताया 1550 ईस्वी, याद कर लीजिए। साहित्य लहरी के अंत में एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा बताई है। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। तो आपने ये साथियों याद रखना है कि भाई सूरदास ने स्वयं को किस वंश में बताया है। जो पृथ्वीराज चौहान के जो कवि हैं चंद, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, तो ये कहते हैं अपनी पुस्तक साहित्य लहरी में कि भाई जे हमारे वंशज, मतलब मैं उनके ही परिवार का वंशज हूँ। ठीक है, तो ये अभी आप याद रखें। आगे है हमारे पास कि मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल वाजपेयी, दीनदयाल गुप्त आदि ने सूर सारावली व साहित्य लहरी को प्रमाणिक माना है, तथा ब्रजेश्वर वर्मा व बच्चन सिंह जो है अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, 2 विद्वान जो हैं अप्रमाणिक मानते हैं सूर सारावली रचना, लेकिन बाकी जो है प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, आगे हम सूर सागर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सूरदास की रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों। तो सूर सागर, इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी कि यह ग्रंथ सूरदास की अमर कीर्ति का आधार है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका माना जाता है। वही यदि बात करें भागवत पुराण, तो इसका उपजीव्य ग्रंथ है, यानी कि आधार कौन सा ग्रंथ माना जाए, तो ये भागवत पुराण से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, भागवत पुराण जो वेद व्यास ने लिखा है उससे बहुत सारी चीज़ें सूरदास में रखी गई हैं। आगे है भागवत पुराण, जो कि श्रीमद् भागवत नाम है इसका। ठीक है, इसमें 12 स्कंद हैं, और सूरदास की जो सूर सागर पुस्तक है उसके भी 12 ही स्कंद हैं, अध्यायों को स्कंद कहा गया है। तो इस रचना यानी सूर सागर की बात करें तो इसमें 4936 यानी 4936 पद हैं। आगे पढ़ते हैं, इसकी 100 से अधिक प्रतिलिपियां मिलती हैं। ठीक है, प्रतिलिपि यानी अलग अलग लिपियां, यानी कह सकते हैं कि उस वक्त तो छपाई नहीं हुआ करती थी, प्रकाशन नहीं हुआ करते थे, पब्लिश नहीं हुआ करते थे, हाथ से लिखी हुई इनकी लिपियां मिलती हैं, जो पन्नों पर लिखी हुई। ठीक है, 100 से अधिक, जिनका काल संबत जो है
1685 से लेकर 19वीं शताब्दी तक है, जब तक मिली हैं 100 से अधिक, अलग अलग समय में मिलती रहती हैं, कई अलग से मिली, किसी जगह पर मिली। तो इस प्रकार से इसका प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा मेवाड़ के सरस्वती भंडार में आज तक सुरक्षित है, जो कि सूरदास ने अपने हाथ से लिखी है। ठीक है, आगे तो 12 के 12 स्कंदों का उल्लेख भी आप पढ़ लीजिए, कौन सा इंपॉर्टेंट स्कंद है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सूर सागर रचना, जिसको भगवत पुराण से एक प्रकार से लिखा गया, भगवत पुराण की जो कथाएं हैं वो रखी गई हैं। इसको कभी भी हम महाकाव्य या खंड काव्य मूल रूप से नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये गीति काव्य भी है, लेकिन ये थोड़ा सा शैली है कि भाई इसको प्रबंध काव्य में रखा जा सकता है, लेकिन नहीं, कोई मूल रूप से नहीं। ठीक है, तो ये एक गीति काव्य हम मान सकते हैं। आगे साथियों, पहले स्कंद में क्या है? पहले स्कंद में मुख्यतः विनय के पद हैं, तथा दूसरे स्कंद में, ठीक है, दूसरे स्कंद में भक्ति संबंधी पदों का अधिक्य यानी बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, तो भक्ति संबंधी पदों का अधिक्य है। पहले में विनय के पद हैं, दूसरे में भक्ति संबंधी पद हैं। किसकी विनय संबंधी? विनय क्या? विनम्रता पूर्वक ईश्वर की भक्ति करना। ठीक है, दूसरे में सिर्फ भक्ति करना। ओके, तो ये सब है। और अगर हम दूसरे स्कंद की बात करें, जो तो आपको ऊपर ही बता दिया, तो दूसरे से लेकर 8वें स्कंद तक जो है विष्णु अवतार व अन्य पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी दे रखी है। ओके, 9वें स्कंद यानी 9th नंबर पर जो स्कंद अध्याय है उसमें राम अवतार कथा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये राम अवतार कथा कहाँ से ली है उन्होंने, सूरदास ने? तो वाल्मीकि रामायण का प्रभाव जो है देखने को मिलता है, ना कि रामचरितमानस का। ठीक है, तो इसमें सूर की नवीन उद्भावनाएं भी हमने देखने को मिली कि उन्होंने कुछ नया करने की भी कोशिश किया, खुद से भी डाला राम संबंधी। राम अवतार कथा कहाँ से है? तो 9वें स्कंद में है और वाल्मीकि रामायण से ली गई है। जो 10वां स्कंद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्या है भाई, इसमें भ्रमर गीत सार है। ठीक है, सूर सागर का। ठीक है, 10वां स्कंद जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत भाग है। पूर्वार्ध, इसके पूर्वार्ध में कितने पद हैं? ठीक है, कितने पद हैं? तो भाई इसमें है 3449, सबसे बड़ा स्कंद माना जाता है। और इसके उत्तरार्ध में यानी जो अंतिम भाग है इसका, उसमें 138 पद हैं। पूर्वार्ध में क्या है? श्री कृष्ण के बाल जीवन का तथा, ठीक है, श्री कृष्ण के बाल जीवन का यानी उनकी लीलाओं का, जो बच्चे थे उनकी लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उत्तरार्ध में द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की कथा है। द्वारिका गमन यानी कि जब हम मथुरा जाते हैं, ठीक है, मथुरा को द्वारिका कहेंगे। अच्छा जी, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। पूर्वार्ध में क्या है, उत्तरार्ध में क्या है, तो वो द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की कथा है उनके जीवन की। आगे है 10वें स्कंद में ही जो एक और चीज़ है, 5 विषय इसमें देखने को मिल जाते हैं 10वें स्कंद में। जो तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बता दिया ना कि 10वें स्कंद के 2 हिस्से कर लेते हैं, एक तो उत्तरी हिस्सा 2 हिस्से, और दूसरा, पहला पूर्वी हिस्सा, दूसरा उत्तरी हिस्सा। ठीक है, तो 10वें स्कंद में 5 विषय हैं टोटल। ये दूसरा पॉइंट है। एक तो बाल लीला है, गोचरण, ठीक है, गाय चराने जाया करते, वंशी वादन, वंशी बजाना, कैसे लोग मोहित हो जाते हैं, गाय तक मोहित हो जा रही है, रास लीला। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है भ्रमर गीत। ठीक है जी, तो ये 5 जो विषय हैं वो 10 स्कंद में देखने को मिलते हैं। ठीक है, 11वें स्कंद में क्या है? तो श्री कृष्ण का उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजना तथा नारायण व हंसावतार का कथन इसमें देखा गया है। ठीक है, 12वां स्कंद क्या है? तो 12वें स्कंद में बोधावतार, कल्कि अवतार कथन, राजा परीक्षित, जान मेजे कथा आदि है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट 9वां स्कंद और 10वां स्कंद आपने याद रखना है। और दूसरे से लेकर 8वें स्कंद की कथा विष्णु अवतार है, जो मुख्य पॉइंट्स है। ठीक है, बाकी तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब पूछा जा सकता है, कल्कि अवतार कथा, राजा परीक्षित व जानमेजय कथा किसमें? बोधावतार कथा। तो ये आपने 12वें स्कंद का नाम याद रखना है। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण जो है उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजते हैं, वो कथाएं। आगे चलते हैं। सूर सागर में बाल लीला के पद सर्वाधिक है। सूर सागर में दृष्टिकूट पद भी देखने को मिलते हैं। दृष्टिकूट पद जिनको पढ़कर जो अर्थ है आसानी से पता नहीं चलता है। सूर सागर बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो सूर जो है, सूरदास जो है वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट माने गए हैं, ये भी आपने याद रखना है। सूर सागर में लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन होता है, और यह प्रसंग भागवत व ब्रह्म वैवर्त नामक एक रचना में भी मिलता है। ओके, आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है, सूर सागर को। ठीक है, आगे
कुछ और मत पढ़ लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सूरसागर के काव्य के विषय में अपने मत प्रकट किए हैं। चंद्रवली पांडे लीला, ये कहते हैं, चंद्रवली पांडे क्या कह रहे हैं, डॉक्टर चंद्रवली पांडे कह रहे हैं लीला प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य। ठीक है, तो प्रबंध काव्य कहा है इन्होंने चंद्रवली पांडे ने। ब्रजेश्वर वर्मा क्या कह रहे हैं, कृष्ण चरित का महाकाव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं, गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य है जी। आगे मैनेजर पांडे क्या कह रहे हैं कि साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोकगीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक का महाकाव्य है जी। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। सूरदास के गए पद मुक्तक हैं, परंतु उनमें प्रबंधात्मकता का आस्वाद भी है। थोड़ी सी झलक प्रबंधात्मकता की भी देखने को मिलती है। अभी देखो साथियों, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कथन आप लेके चलोगे कि ये प्रबंध काव्य है या फिर खंड काव्य है, जो मुक्तक काव्य है। इसको हम गए पद मुक्तक बोलेंगे। ठीक है, तो मुक्तक भी नहीं कहेंगे, इसको गए पद कहेंगे। एक प्रकार से गीति काव्य मान सकते हैं। अब प्रबंध काव्य इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि उसकी एक रूपरेखा होती है। इसमें विष्णु का अवतार भी चल रहा है, इसमें उद्धव की कथा भी चल रही है, तो कथा जो है वो टूटी फूटी है। ऐसा नहीं कि कोई एक निरंतर कथा चलती है। जैसे साकेत में श्री रामचंद्र जी की कथा चलती, अगर हम बात करें प्रिय प्रवास में कृष्ण की एक लंबी कथा चलती है। पात्रों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं खिंडमी जी, है ना, मतलब बिखराव है कथा में, हिंदी में जैसे। ठीक है जी, तो ये गए पद मुक्तक कहेंगे। लेकिन प्रबंधात्मक जैसे प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, उसका भी थोड़ा सा एहसास जरूर इसमें देखने को मिल जाता है। और आपको पता है उस वक्त मुगलों का राज था। ठीक है, संस्कृत तो आपको पता ही है कि रहती ही है, सभी भाषाएं देश की वहीं से निकली हैं। तो हिंदी की बोली है जे ब्रज, तो ब्रज भाषा में तत्सम अरबी फारसी, और मुगलों का राज था तो अरबी फारसी शब्द, अरबी और पूर्वी भाषा हिंदी की जो रही है। ठीक है, और इनके शब्द भी देखने को मिलते हैं साथियों। ठीक है, तो सूरदास की रचनाओं के संबंध में जानकारी दी है। कुछ और भी जानकारी आपको देनी है, अगली वीडियो में देते हैं। तब तक ये वीडियो देखिए, धन्यवाद।